हेलो स्टूडेंट्स, आपका कंसेप्ट क्लासेस चैनल पर स्वागत है। अभी हम देखते हैं 11th क्लास का कॉम्प्लेक्स नंबर। आपने वैल्यू निकाली है x² - 1 = 0। अगर इसकी वैल्यू निकालें तो इधर इसके फैक्टर कर देंगे x - 1 x + 1 = 0। तो यहाँ से x की दो वैल्यू आ गई, एक 1 आ गया और दूसरा x = -1 आ गया। अगर ये इक्वेशन ऐसा है x² + 1 = 0, तो यहाँ से x² आएगा -1, तो x की वैल्यू आएगी √-1। इसको हम बोल देते हैं नो रियल वैल्यूज़। तो नो रियल वैल्यूज़ है, रियल वैल्यूज़ नहीं है। तो एक साइंटिस्ट हुए हैं आयलर, जिन्होंने इसको नाम दिया आयोटा। तो इन्होंने √-1 को आयोटा से रिप्रेजेंट किया। तो आयोटा की वैल्यू हो गई √-1। आयोटा स्क्वायर निकालेंगे तो -1। आयोटा क्यूब निकालेंगे तो ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, यानी -1 इंटू आयोटा = -आयोटा। और आयोटा 4 निकालते हैं तो ये आता है आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर, यानी -1 और -1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा +1। यानी आयोटा की पावर 4 आने पर ये 1 हो रहा है, पॉजिटिव 1 हो रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि 4 के मल्टीपल जितनी भी आयोटा की पावर आएगी उन सब की वैल्यू 1 होगी। मान लीजिए आयोटा की पावर 8 आ गई तो ये हो जाएगा आयोटा 4 इंटू आयोटा 4, ये भी वैल्यू 1, ये भी वैल्यू 1 = 1। तो 4 के मल्टीपल जितने भी नंबर होंगे उन सब की वैल्यू आपकी 1 आएगी। आयोटा की कुछ वैल्यू अगर बड़ी सी आ जाती है, मान लीजिए 102 है, तो हम क्या करेंगे, इसको 4 से डिवाइड कर देंगे। अगर 4 से पूरा डिवाइड हो जाता तो वैल्यू 1 आएगी। 4 × 2 = 8, 2 2, 4 5 = 20, 2 बच गया। अब 4 के 20 तो बन गए, यानी आयोटा की पावर 4 और 25 बच गया और एक आयोटा स्क्वायर बच गया। तो ये तो आपका 1 हो गया और ये बच गया आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। तो हम क्या करते हैं कि 4 से डिवाइड कर देते हैं और जो रिमाइंडर बचता है वो आयोटा की पावर लगा देते हैं, वो उसकी वैल्यू निकल जाती है। अगर आयोटा की पावर नेगेटिव है, आयोटा की पावर नेगेटिव है, आयोटा की पावर अगर -14 है तो इसको 1 आयोटा 14 लिख देंगे। 4 से डिवाइड करेंगे इसको, 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 2 बचेगा, तो आयोटा स्क्वायर हो गया। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो वैल्यू आ गई -1। तो इस तरह से हम आयोटा की पावर कितनी भी आ जाए उसकी हम वैल्यू निकाल सकते हैं। अब आता है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? a + आयोटा b की फॉर्म में जो भी नंबर लिखा हुआ है वो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसको हम z से डिनोट करते हैं। a कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट है और आयोटा b आपका इमेजिनरी पार्ट है। तो a क्या है? रियल पार्ट ऑफ z, रियल पार्ट ऑफ z, या हम इसको कह देते हैं REZ, इस तरह से डिनोट कर देते हैं। b है आपका इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, इसको इमेजिनरी z से रिप्रेजेंट कर देते हैं। यहाँ पर a और b आपके रियल वैल्यूज़ हैं। जो आयोटा से मल्टीप्लाई हो रही है वो आपका इमेजिनरी पार्ट है और जिसमें आयोटा नहीं है वो आपका रियल पार्ट है। अब इसमें एक वर्ड यूज़ होता है प्योरली रियल। प्योरली रियल, तो ये प्योरली रियल कब होगा? जब इसका इमेजिनरी पार्ट नहीं होगा। प्योरली रियल कब होगा? जब b = 0 होगा। अगर हम कहते हैं कि प्योरली इमेजिनरी, तो प्योरली इमेजिनरी कब होगा? जब a पार्ट 0 होगा, यानी a वाली वैल्यू नहीं होगी, केवल आयोटा वाली वैल्यू होगी, उसको प्योरली इमेजिनरी बोलेंगे। अब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को a + आयोटा b की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। देखिए एक्सरसाइज 5.1, इसमें आपको a + b
ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में लिखना है कम्प्लेक्स नंबर को, ये फॉर्म बनानी है। इस फर्स्ट क्वेश्चन है 5 आयोटा इंटू माइनस 3/5 आयोटा, मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 से 5 कैंसिल, माइनस 3 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये +3 आ गया। अब इसको a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में लिखेंगे, a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में, ये तो है आपके पास में रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट नहीं है, तो आयोटा इंटू 0, ये इसकी a प्लस आयोटा बी की फॉर्म हो गई। जैसे ये कह रहा है थर्ड क्वेश्चन में आयोटा की पावर -39, इसको 1 आयोटा की पावर 39 4 से डिवाइड कर दो, 4 से डिवाइड करेंगे 36, 3 बचेगा, तो ये आयोटा क्यू रह गया। आयोटा क्यू मैंने अभी बताया माइनस आयोटा होता है। अब इसको हम रेशनलाइज कर देते हैं, आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऊपर आयोटा हो गया, नीचे माइनस आयोटा स्क्वायर हो गया, आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है तो +1 हो जाएगा, तो ये वैल्यू आपकी आयोटा आ गई। अब इसको फॉर्म बनाएंगे a प्लस आयोटा बी, तो a की वैल्यू यहाँ पर नहीं है, उसको 0 लिख देंगे, प्लस आयोटा इंटू 1, तो ये आपकी a प्लस आयोटा बी की फॉर्म बन गई। अगर कोई एक वैल्यू आ रही है तो दूसरी को हम 0 की फॉर्म 0 लिख देते हैं। देखिए 4 क्वेश्चन देखिए, इसको a प्लस आयोटा बी की फॉर्म लिखना है तो इसको हम खोल लेते हैं, मल्टीप्लाई कर दो, 21 आ गया, प्लस आयोटा 21 हो गया, प्लस 7 आयोटा हो गया, मल्टीप्लाई करो, प्लस 7 आयोटा स्क्वायर हो गया, ये 21, ये दोनों आयोटा हैं, 7 और 21 हो गया 28, ये 28 आयोटा हो गया, प्लस 7 आयोटा स्क्वायर -1 होता है, ये -7 आ जाएगा, -7 इसमें से गया तो 14 बचा, 14 + 24 28 आयोटा, ये आपकी a प्लस आयोटा बी की फॉर्म आ गई, a प्लस आयोटा बी, a यहाँ पर 14 है और b यहाँ पर 28 है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दोनों ब्रैकेट खोल देते हैं, 1/5 प्लस आयोटा 2/5 -4 माइनस 5/2 आयोटा, रियल पार्ट को एक साथ कर दो, बिना आयोटा वाली टर्म एक साथ प्लस कर देते हैं, इसमें आयोटा कॉमन ले लिया, 2/5 माइनस 5/2, एलसीएम लेके सॉल्व कर दो, 5 एलसीएम आ गया, 1 - 20 यानी माइनस का 19/5 हो गया, प्लस आयोटा, इसका एलसीएम 10 हो गया, 4 - 25, 4 - 25 तो 21/10 आ गया, ये आपका a प्लस आयोटा b आ गया, a हमारा -19/5 हो गया और b की वैल्यू -21/10 हो गई। देखिए इसको 1 माइनस आयोटा की पावर 4, इसको a प्लस आयोटा b की फॉर्म लिखना है, इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस आयोटा स्क्वायर और होल स्क्वायर, इस तरह से कर दिया। पहले हम होल स्क्वायर अंदर वाला खोलते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab होल स्क्वायर, ऐसे 1 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 माइनस 2 आयोटा होल स्क्वायर, ये हमारा कैंसिल, वैल्यू आ गई -2 आयोटा होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 स्क्वायर करेंगे तो ये आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 तो माइनस का 4 हो गया। इसको a प्लस आयोटा b की फॉर्म लिखना है तो -4 प्लस आयोटा इंटू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1/3 + 3 आयोटा होल क्यू, a प्लस b का होल क्यू है, a क्यू खोल देते हैं, प्लस b क्यू प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, ये हो गया 1/9 प्लस 1/27 होगा क्यू, 1/27 माइनस प्लस ये हो जाएगा 27 आयोटा क्यू, इसमें हमारा
प्लस 3 इंटू 1/9 इंटू 3 आइटा प्लस 3 कैंसिल, ये 9 आइटा स्क्वायर, तो 1/27 आइटा क्यू माइनस आइटा होता है, तो -27 आइटा, इससे 3 टाइम्स कट गया और 3 से ये कट गया, तो ये आ गया आपका प्लस आइटा, आइटा स्क्वायर -1 होता है, तो ये हो गया -9, तो 1/27 -9 ये रियल पार्ट हो गया, इसमें से हमने आइटा ले लिया 1 - 27, इसको हम सॉल्व कर देते हैं, जो भी वैल्यू आएगी ये आपका रियल पार्ट हो जाएगा ए प्लस आइटा, ये आपका बी हो जाएगा। देखिए मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कैसे निकालते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ जेड इज इक्वल टू 1/z होता है, या हम इसको जेड की पावर -1 भी लिखते हैं। मान लीजिए जेड हमारा ए प्लस आयोटा भी है, तो मल्टीप्लिकेटिव कितना, जेड इन्वर्स कितना हो जाएगा 1/z 1/a प्लस आयोटा भी। नीचे आयोटा वाली टर्म नहीं रखते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, रेशनलाइज कर देंगे हम, तो ये वैल्यू आ गई ए माइनस आयोटा बी अपॉन ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए माइनस आयोटा बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको हम ऐसे ले देते हैं ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस आयोटा बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो जब भी कभी आपको मल्टीप्लिकेटिव निकालना है तो उसको 1/z कर देंगे और रेशनलाइज कर देंगे। देखिए z इज इक्वल टू 4 - 3 आइटा दे रखा है, इसका मल्टीप्लिकेटिव निकालना है यानी 1/z निकालना है, तो ये जगह 1/4 - 3 आइटा, इसको हम रेशनलाइज कर देंगे 4 + 3 आइटा से ऊपर और 4 + 3 आइटा से नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर आ गया 4 + 3 आइटा और नीचे आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर आइटा स्क्वायर, ये हो गया 4 + 3 आइटा, नीचे हो गया 16 प्लस आइटा इसका -1 होता है प्लस 9 हो जाएगा, तो इस तरह से आ गया आपका 4 + 3 आइटा अपॉन 25। इसमें रियल पार्ट को अलग करो, 4/25 प्लस आइटा 3/25, तो ये आपका ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में आ गया। यही अपना मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जेड दे रखा है √5 + 3 आयोटा, मल्टीप्लिकेटिव निकालना है, जेड का मल्टीप्लिकेटिव 1/z हो जाएगा 1/√5 + 3 आयोटा, रेशनलाइज कर दो, √5 - 3 आयोटा का ऊपर, √5 - 3 आयोटा का नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो 1/z आ गया √5 - 3 आयोटा, नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर 9 हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर होगा तो प्लस का 9 हो जाएगा, वैल्यू आ गई √5 अपॉन दोनों को प्लस कर दो 14 माइनस आयोटा 3/14, तो ये आपका ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में आ गया।